एक बार संयोग से नदी के किनारे भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों आपस में बात करने लगे। भाग्य बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जिसका भी साथ देता हूँ उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बुद्धि ने कहा, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके फैसला लेने का निर्णय किया। दोनों एक किसान के पास गए। किसान कर्ज के बोझ से बहुत परेशान था। भाग्य बुद्धि से बोला, देखो कैसे मैं इसका भाग्य बदलता हूँ, यह खुशहाल हो जाएगा, इसे बुद्धि की जरूरत नहीं होगी। भाग्य ने किसान के खेत के ज्वार के दानों को मोती बना दिया। किसान ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह ज्वार की जगह पत्थर लगे देखकर और परेशान हो गया। उसी समय उसके खेत के पास से राजा और उसके मंत्री जा रहे थे। मंत्री ने मोती भरा खेत देखकर किसान से कहा, क्या मैं एक पौधा ले लूं? किसान ने झल्लाकर कहा, पत्थर से भरे एक नहीं, पूरे पौधे ले लो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज यह किसान तो सबसे अमीर है और विनम्र भी है, यह राजकुमारी के लिए योग्य वर हो सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। मंत्री ने किसान को एक अशर्फी देकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के से तय कर रहे हैं। किसान की शादी राजकुमारी से हो गई। वह निर्धन से धनवान हो गया। जब राजकुमारी सजी धजी उसके पास आई तो किसान को अपनी दादी की बात याद आ गई कि एक राक्षसनी सुंदरी का वेश बनाकर सुंदर स्त्री हो जाती है। वह राजकुमारी को धक्का देकर वहां से भागते भागते नदी में कूद गया। राजा ने अपनी पुत्री के अपमान के लिए किसान को फांसी की सजा सुनाई। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जा रहा है, अब तू देख मैं कैसे बचाती हूँ उसे। बुद्धि किसान में प्रवेश हो गई। किसान को राजा के सामने पेश किया गया। किसान बोला, महाराज मुझे फांसी की सजा क्यों दी जा रही है? राजा ने कहा, तुमने हमारी राजकुमारी का अपमान किया है। किसान बोला, महाराज मेरी दादी ने बताया था कि यदि शादी की रात कोई पानी में डूबकर मर जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है या फिर उस देश का राजा मर जाता है। जैसे ही राजकुमारी मेरे कमरे में आई तो मैंने नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनी और मैंने नदी में डूबते हुए एक युवक को बचा लिया। यदि यह अपराध है तो मैं आपका दंड स्वीकार करता हूँ। मैं तो अपनी पत्नी और देश के राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसान की बात सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसे सारा राजपाट सौंप दिया। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य बोला, अब मैं समझ गया कि सफलता के लिए हम दोनों का मेल जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।